अनुसार हार धवला, या शुभ्रवस्ता व्रता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वंदिता, समां पातु देवी सरस्वती निःशेष जाड्यापहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है कि अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल के वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। आपसे जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि मेरे इस धर्म दर्पण जो मेरा शीर्षक है चैनल का, उसमें दो विभाग हैं। एक है राम कथा को समर्पित है, रामायण हम उसमें कहते हैं अर्थ के साथ, और दूसरा है धर्म से जुड़े और अन्य हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनसे जुड़ी विचित्र कहानियों और ऐसे प्रयोगों जो आपके जीवन में शुभता लाएं, फल लाएं और आपके जीवन में शांति सुख लाएं, ऐसे प्रयोग इस तरह से जुड़े। तो आज अभी जो हम बताने जा रहे हैं, महाभारत की कहानी सभी जानते हैं, महाबली कर्ण की कहानी सभी जानते हैं। कौरव सेना का सबसे वीर सैनिक जो था, अर्जुन की टक्कर लेने वाला एकमात्र। मगर यहाँ हम उसके जीवन से जुड़े एक विचित्र और अद्भुत प्रसंग की चर्चा करना चाह रहे हैं। ये प्रसंग ये है कि ऐसा क्या हो गया था कि कृष्ण को अपने हाथों के ऊपर कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा था। इस कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि कृष्ण को अपने हाथों पर क्यों किया कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार। महाभारत के महाबली पर सर्वाधिक उपेक्षित पात्र कर्ण के बारे में हर वह व्यक्ति जानता होगा जिसे महाभारत की कहानी मालूम होगी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन से टक्कर लेने वाला योद्धा अगर कौरव सेना में कोई था तो वो केवल और केवल कर्ण ही था। पर क्या आपको पता है कि कृष्ण ने अपने हाथों पर किया था कर्ण का अंतिम संस्कार? क्यों हुआ था ऐसा, ये कहानी हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। कर्ण कुंती और सूर्य का पुत्र था, लेकिन कुंती अविवाहित थी, इसलिए उसने लोकलाज के चलते अपने पुत्र का परित्याग कर दिया था, उसे नदी में प्रवाहित कर दिया था। कुंती ने मंत्र द्वारा सूर्य का आह्वान किया था। उसी के बाद कर्ण का जन्म हुआ, जिसके शरीर में जन्म से ही कवच और कुंडल जो है वो चिपके हुए थे। उसके सबसे बड़े रक्षक थे ये। नदी में बहते बालक कर्ण को अधीरथ नामक एक सारथी ने बचा लिया और अपनी पत्नी राधा के साथ उसका लालन पालन किया। सारथी के घर पले कर्ण को जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जाता रहा। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर कहते हैं उसे देवताओं को आह्वान करने का मंत्र दुर्वासा ऋषि ने सिखाया था, जिस मंत्र से उन्होंने सूर्य का आह्वान किया और उसके बाद कर्ण का जन्म हुआ। सूर्य के दिए कवच कुंडल के रहते कर्ण का वध करना असंभव था। कर्ण से कवच कुंडल लेने के लिए इंद्र ने भिक्षुक का वेश बनाकर छल किया और उससे दान में कवच कुंडल जो हैं वो मांग लिए। इसके बाद ही कर्ण का वध किया जा सका। कर्ण के पिता सूर्य और माता कुंती थी, लेकिन उनका लालन पालन एक रथ चलाने वाले सारथी अधीरथ ने किया था, इसलिए वो सूत पुत्र कहलाए और इसी कारण उन्हें सब जगह अपमान ही सहना पड़ा, उनको सम्मान कहीं नहीं मिला।
आज हम महारथी कर्ण से संबंधित कुछ प्रमुख बातें इस प्रसंग में आज आपको बताने जा रहे हैं। द्रौपदी ने कर्ण को अपना पति क्यों नहीं चुना, ये एक बात है। कर्ण द्रौपदी को पसंद करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। साथ ही द्रौपदी भी कर्ण को बहुत पसंद करती थी और उसका चित्र देखते ही यह निर्णय कर चुकी थी कि वह स्वयंवर में उसी के गले में जयमाला डालेगी, द्रौपदी। लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी और कर्ण दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सूत पुत्र होने की वजह से यह विवाह नहीं हो सका। भाग्य ने इन दोनों का विवाह नहीं होने दिया। इसके परिणाम स्वरूप कर्ण पांडवों से घृणा करने लगा, लगातार घृणा करने लगा। वो द्रौपदी ने कर्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उसे अपने परिवार के सम्मान को बचाना था। सूत पुत्र से वो शादी नहीं कर सकती थी। इसके बाद कर्ण ने 2 विवाह किए। अविवाहित रहते हुए कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। समाज के लांछनों से बचने के लिए उसे त्याग दिया था, तो कर्ण को स्वीकार नहीं किया था। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा के चलते उसको पूरा करने के लिए कर्ण ने रूपाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया, पहला विवाह किया था। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत में ज्यादा नहीं आया है। और इस रूपाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र थे। 9 ये कौन कौन से थे? वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए और वीरगति, उसमें से 8 वीरगति को प्राप्त हुए। कर्ण का एकमात्र पुत्र जो जीवित बचा वो था वृषकेतु। वृषकेतु जीवित बच गया। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रूपाली सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ भाई था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंपी थी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े। जब कर्ण मृत्युशैया पर थे तब कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए गए। कर्ण ने कृष्ण को कहा कि उसके पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में कृष्ण को उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया उन्होंने। कृष्ण ने कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दे दिया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का परिचय दिया, प्रमाण दिया, जिससे कृष्ण बहुत प्रभावित हुए। कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई वरदान मांग ले। कर्ण ने कृष्ण कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुए हैं, बहुत अपमान सहना पड़ा उनको। अगली बार जब कृष्ण धरती पर आए तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयत्न अवश्य करें। इसके बाद और भी वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें। और तीसरा वरदान यह कि कर्ण ने कहा कृष्ण से कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप ना हुआ हो। अब पृथ्वी में कहीं पाप ना हुआ हो ऐसा तो संभव नहीं है। तो पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान ना होने के कारण कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया, हाथ में रख करके किया। और इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ को प्राप्त हुए। हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि देखो, चूंकि कृष्ण ने अपने हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था, इसलिए अगर कोई आज भी सुबह उठकर बिना हाथ धोए
अपनी हथेलियों को थोड़ी देर तक खूब मले आपस में और फिर सूंघे तो उससे मांस जलने की सी गंध आती है। यह हमने करके देखा है और ऐसा होता है। आपको अगर ऐसा कुछ अनुभव करना है तो आप करके देखें और टिप्पणी दें कि क्या ऐसा होता है क्या। ये थी कर्ण के जीवन की एक ऐसी कथा जो शायद आपने सुनी भी हो सकता है कि बहुत से लोगों ने नहीं सुनी थी कि कृष्ण का जो अंतिम संस्कार हुआ वो कृष्ण ने इसका कर्ण का जो अंतिम संस्कार हुआ वो कृष्ण ने अपने हथेली पर, अपने हाथों पर किया था। ये चूंकि कर्ण ने कहा था कि जहाँ पाप ना हुआ हो वहां मेरा अंतिम संस्कार हो। पूरी पूरी पृथ्वी तो ऐसी है नहीं जहाँ पाप ना हुआ हो। अब कृष्ण के हाथ से पवित्र जगह और क्या होगी। तो कृष्ण ने अपने हाथों पर, हथेलियों पर रखकर ही उसका अंतिम संस्कार किया था। इसमें संदेह इसलिए नहीं करना चाहिए कि कृष्ण तो विराट रूप हैं, उन्होंने अपने हथेलियों का आकार बड़ा कर लिया, उसमें कर्ण को रखा और अपने ही बल के इससे उसको वहाँ पर जो है उसकी जो अंतिम संस्कार कर दिया। तो आज की ये कथा निश्चित है आपको थोड़ा, जो जिन लोगों ने नहीं सुना होगा उनको विचित्र और ये लगी होगी, मगर ये सत्य है और महाभारत से ही जुड़ी हुई कथा है। तो ऐसी और भी कथाएं आगे आपको बताएंगे। आज इतना ही। नमस्कार।